श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नित्रीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टतर शतम श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण ऋषि महाराज चरण कमल अनंत कोटि जन्म तथा राधा विनोद वेरी चरण कमल में अनंत कोटि जन्म। कल हम लोग सुना था भीमासुर गुफा। भीमासुर गुफा, जिस समय कृष्ण भीमासुर का वध कर रहे थे उस समय पृथ्वी कांपने लगी। जब कृष्ण भीमासुर का वध कर रहे थे ना, पृथ्वी कांपने लगी। तो बलदेव जी ने अपने चरणों से पृथ्वी को दबाकर शांत की। तो उन्हीं के चरणों का चिन्ह आज भी दर्शनीय, बलदेव प्रभु के चरण चिन्ह वहाँ दर्शनीय है। प्रसंग, एक समय कृष्ण गोचारण करते हुए उपस्थित हुए। कहाँ? काम्य वन की तरफ, उसी स्थान पे। वन में बड़ी हरी भरी सुंदर घास थी, बहुत सुंदर उद्यान था, बहुत हरा भरा लंबा लंबा घास, और गौएं बड़े आनंद से चरने लगी। और कृष्ण गौओं को चराता हुआ छोड़ के सखाओं के पास आकर के खेलने लगे। एक लीला खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? मेष मतलब भेड़, भेड़ चोरी लीला खेलने लगे। उनमें से कुछ सखा बन गए भेड़, और कुछ बन गए चरवाहा, भेड़ चराने वाले, और कुछ बन गए चोर। और उसमें से चरवाहा चरा चरा के ला रहे थे, बीच में से भेड़ उस सखा चोर बन के चोरी करके ले जाता। और कृष्ण को बना दिया न्यायाधीश। हमारा भेड़ इस दूसरे सखा का नाम लेता, बोलते इसने चोरी किया, आप न्याय करो। और उन सखाओं के बीच में भीमासुर कृष्ण की वध करेगा, कंस का संकेत पाके वहाँ पे सखाओं का भेष बना के, भेड़ बना, चोर बन के एक एक सखा को लेके गुफा में रख देता। ऐसे करके बहुत से सखाओं को चुरा लिया। जैसा भेष धारण कर रखा था, मंडली में प्रवेश किया और भेड़ों को चोर बन करके चुरा लिया। सारे सखाओं को क्रमशः लाकर इसी कंदरा में छिपा दिया था। श्री कृष्ण ने देखा कि हमारे सखा कहाँ गए। उन्होंने भीमासुर को पहचान लिया और यह कार्य इस सखा ने दैत्य का ही ऐसा दैत्य ही है, ये सखा नहीं, ये दैत्य है, ऐसा जानकर उनका वध कर इसका भीमासुर। तो ये दर्शन हुआ है भीमासुर गुफा। ये कथा कहाँ की है? भागवत की कथा है। कहाँ की है? भागवत की कथा है। और श्री कृष्ण की लीला, इस लीला का वर्णन देखा जाता है भागवत में। तो इसलिए कह रहे हैं भोजन थाली। भीमासुर गुफा से थोड़ी दूर भोजन थाली है। भीमासुर गुफा से थोड़ी दूरी पे भोजन थाली है। श्री कृष्ण ने भीमासुर का वध कर यहीं पर इस कुंड में सखाओं के साथ स्नान कर भोजन क्रीड़ा की थी। भोजन थाली के निकट ही कुंड है, वहाँ पे स्नान किया। उस कुंड का नाम है वैसे क्षीर सागर। क्या है? क्षीर सागर। कुंड में स्नान किया। कुंड को क्षीर सागर या कृष्ण कुंड कहते हैं। कुंड को क्या कहते हैं? क्षीर सागर या कृष्ण कुंड। वहाँ स्नान ध्यान करके सखाओं के साथ कृष्ण भोजन किया।
सखाओं के साथ भोजन किया था। भोजन करने के स्थल में अभी भी पहाड़ी में थाल और कटोरी का चिन्ह विद्यमान। जिस स्थान पे कृष्ण भोजन किया उस स्थान पे थाली के चिन्ह और कटोरी के चिन्ह है, अभी भी विद्यमान है। इसलिए थाल और कटोरी दोनों हैं। पास में ही श्री कृष्ण के बैठने का सिंहासन स्थल भी है विद्यमान। भोजन करने के पश्चात कुछ ऊपर पहाड़ी के ऊपर सखाओं के साथ क्रीड़ा कौतुक स्थल भी विद्यमान है। सखा लोग एक शिला को वाद्य यंत्र के रूप में व्यवहार करते थे, इसलिए इस शिला का नाम बाजना शिला बोलते। कौन सा शिला? बाजना शिला। शिला को बजाने नाना प्रकार के मधुर स्वर निकालते थे, बजा करके नाना प्रकार के मधुर स्वर निकालते थे। यह बाजन शिला के नाम से प्रसिद्ध है। पास में ही शांतनु की तपस्या स्थली शांतनु कुंड है। उसके वहीं पे गुप्त गंगा भी है। काम्यवन में है गुप्त गंगा। और नैमिष तीर्थ हरिद्वार कुंड भी है, नैमिष तीर्थ भी है। अवंतिका कुंड, मत्स्य कुंड, गोविंद कुंड, नरसिंह कुंड, प्रहलाद कुंड एकत्र विद्यमान है। ये सब कुंड एक जगह में विद्यमान है। भोजन थाली की पहाड़ी पर श्री परशुराम की तपस्या स्थली है। यहाँ भोजन थाली है, उसके पहाड़ी के ऊपर परशुराम की तपस्या स्थली। यहाँ पर परशुराम जी ने भगवत आराधना किया था। काम्यवन में गौड़िया संप्रदाय के श्री विग्रह श्री गोविंद जी, वृंदा देवी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी का श्री विग्रह है। गौड़िया संप्रदाय, ये सब गौड़िया संप्रदाय के विग्रह हैं। गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन और वृंदा देवी। और श्री वल्लभ संप्रदाय के श्री विग्रह श्री कृष्ण चंद्र माजी, नवीन प्रिया जी और मदन मोहन जी है। वल्लभ संप्रदाय मतलब राधा वल्लभ नहीं। कौन से वल्लभ? वल्लभ संप्रदाय मतलब राधा वल्लभ नहीं होता। वल्लभ संप्रदाय के मतलब वल्लभाचार्य। क्या है? वल्लभाचार्य संप्रदाय। तो इनके भी ठाकुर जी वहाँ पे हैं, कृष्णचंद्र जी और नवीन प्रिया जी की विग्रह भी है और मदन मोहन जी का भी। काम्यवन में 7 दरवाजे हैं। काम्यवन के 7 दरवाजा है। पहला दरवाजा है डींग एक दरवाजा है काम्यवन में। ये अग्निकोण में स्थित है। पूर्व दिशा में अवस्थित यहाँ पे डींग दीर्घपुर और भरतपुर जाने का रास्ता है। दूसरा दरवाजा है लंका दरवाजा। यह काम्यवन गांव के दक्षिण कोण में अवस्थित है। यहाँ से सेतुबंध कुंड की ओर जाने का मार्ग है। यहाँ से सेतुबंध भी जा सकते हैं। तीसरा दरवाजा है आमेर दरवाजा। काम्यवन गांव के नैऋतिक कोण में दक्षिण पश्चिम दिशा में अवस्थित है। नैऋतिक कोण किसको कहते हैं? दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण और पश्चिम दिशा इस तरफ को, ये पश्चिम है ना, दक्षिण का कोण जो होता है उसको नैऋतिक कोण। हाँ, नैऋतिक कोण में अवस्थित है। यहाँ से चरण पहाड़ी जाने का मार्ग है।
चौथा दरवाजा है देवी दरवाजा। यह काम्यवन गांव के पश्चिम में अवस्थित है, जहां से वैष्णव देवी पंजाब जाने का मार्ग, वैष्णव देवी है नहीं, पंजाब जाने का मार्ग पश्चिम में। वैष्णव देवी किधर है? जम्मू कश्मीर किधर है? पश्चिम की तरफ है ना, पंजाब साइड। और दिल्ली दरवाजा, यह काम्यवन के उत्तर में अवस्थित है, यहां से दिल्ली जाने का मार्ग है। उत्तर उत्तर में स्थित, उत्तर इधर काम्यवन में, काम्यवन से। और रामजी दरवाजा गांव के ईशान कोण में अवस्थित है, यहां से नंदगांव जाने का मार्ग। यहां से नंदगांव मतलब काम्यवन के उत्तर दिशा की ओर दिल्ली है, काम्यवन के पश्चिम दिशा की ओर पंजाब है, काम्यवन के ऐसे ऐसे जो दिशा है, कोण है, वो बताया। तो ये 7 दरवाजा मतलब 7 रास्ता है काम्यवन में जाने का। समझ में आया? नहीं आया? तो रामजी दरवाजा गांव के ईशान कोण अवस्थित है, यहाँ पे नंदगांव जाने का मार्ग, मतलब नंदगांव से भी हम मथुरा काम्यवन में जा सकते। और मथुरा दरवाजा, यह गांव के पूर्व अवस्थित है, जहां से बरसाना होकर मथुरा जाने का मार्ग, बरसाना होके मथुरा जाने का जो मार्ग यहाँ से है, मथुरा से बरसाना होके काम्यवन में भी जा सकते डायरेक्ट। तो काम्यवन की परिक्रमा और दर्शन समाप्त कर जब आगे अग्रसर होते हैं, तब निम्नलिखित लीला स्थलियों का दर्शन मिलता है। धुलेडा गांव, उसके बाद कौन सा गांव आता है? धुलेडा गांव। जब श्री कृष्ण सखाओं के साथ गोष्ठालय में गोचारण के लिए निकलते थे, तथा शाम को जब गोचारण से लौटते थे, उस समय अनगिनत गौओं के चरणों के खुर से सारा आकाश धूल से धूसरित हो जाता था। इतना तो लोगों को पता चल जाता था कृष्ण जा रहे हैं अथवा आ रहे हैं, ये पता चल जाता था। कृष्ण सखाओं के साथ गोचारण के लिए जा रहे हैं अथवा आ रहे हैं, इसलिए इस गांव का नाम धुलेंडा गांव हुआ। कौन सा गांव? धुलेडा। काम्यवन के पास में ही पूर्व की ओर यह धुलेडा गांव नामक गांव है, जहां सारा आकाश गोरोज से भर जाता था, इसलिए आज भी इस गांव का नाम धुलेडा गांव है। उधा गांव, जिस समय उद्धव जी कृष्ण के संदेश लेके मथुरा से नंदगांव आ रहे थे, उस समय रास्ते में उन्होंने यहाँ कुछ देर विश्राम किया था। कुछ देर क्या किया था? इसलिए इस गांव का नाम उद्धव जी के ठहरने से स्थान का नाम उधा हुआ। क्या नाम हुआ? उधा गांव। और आटोर गांव भी है पास में। यहाँ पर श्री कृष्ण दाम, श्रीदाम, सुदाम, वसुधाम, स्तोक कृष्ण, कोकिल, भृंग, उज्ज्वल, अर्जुन, सुबल और मधुमंगल आदि प्राण प्रिय सखाओं के साथ 8 पहर क्रीड़ा सुख में मग्न रहते थे।
कितना पहर? पूरा 8 पहर इन सखाओं के साथ। ये सखा कौन से सखा है? प्राण प्रिय सखा है। इन सखा के साथ कृष्ण 8 पहर क्रीड़ा में मग्न रहते थे। इसलिए इस गांव का नाम आटोर हुआ। क्या नाम हुआ? आटोर। 8 पहर से आटोर। कृष्ण के सखा का नाम एक कोकिल भी है, जानते हो? नहीं। सब कुछ करते हैं तब भी लीला चल, तभी तो भगवान है। समझ में आया? ये तो भगवान किस लिए है। यशोदा मैया अपने घर में सुलाएंगी भी, और सखा लोगों के साथ 8 पैर लीला भी करेंगे, और सखियों के साथ भी 8 पैर लीला करेंगे। सखा के साथ कब करेंगे, सखियों के साथ कब करेंगे? भगवान सब कुछ कर सकता है। एक ही कृष्ण सब जगह में विद्यमान है। समझ में आया? अलग अलग रूप से नहीं, एक ही रूप से। उनका लिए कृष्ण इतने तीव्र गति से करता है, सबका ऐसा लगता है हमारे पास। समझ में आया? एक ही कृष्ण, वहां अलग अलग कृष्ण नहीं, एक ही कृष्ण सब जगह में होता है। एक ही कृष्ण। तो इसलिए इस गांव का नाम क्या हुआ? आटोर। बजेरा। काम्य वन से 2 मील पूर्व में बजेरा गांव अवस्थित है। बजेरा में रंग देवी और सुदेवी दोनों बहनों का जन्म हुआ था। बजेरे में ये रंग देवी सुदेवी ये दोनों बहन है, और वो भी जुड़वे बहन है। कौन से बहन? जुड़वे बहन। रंग देवी सुदेवी अष्ट सखियों में एक एक प्रधान सखियां हैं। ये अष्ट सखियों में प्रधान सखी हैं। ये भी, ये दोनों जमज बहनें हैं। पिता का नाम रंगसार है। पिता का नाम रंगसार गोप है, और माता का नाम करुणा गोपी। माता का नाम क्या है? करुणा गोपी। रंग देवी के पति का नाम वक्रनख था। पति का नाम क्या था? वक्रनख गोप, रंग देवी। और इनका भी जावट में श्रीमती राधा रानी के पास ही निवास करती थी। जावट में ही इनका विवाह। सभी गोपियों का जावट में ही विवाह। जावटे विवाह हवे। जावट विवाह। समझ में आया? जावट में निवास करती थी और सर्वदा उनकी सेवा करती थी। सुदेवी के पति वक्रनख के कनिष्ठ भ्राता है। ये सभी जावट में श्रीमती राधिका के साथ निवास करती। ये सब सखियां कहाँ निवास करती थी? जावट में राधा रानी के साथ निवास करती थी। सुनहरा गांव। यह गांव काम्यवन से 4 मील पूर्व अथवा बजेरा गांव से 2 मील की दूरी पर अवस्थित है। काम्यवन से 4 मील और बजेरा गांव से 2 मील अवस्थित। श्री राधा रानी सुवर्ण के हार पहना करके महादेव जी की पूजा की थी। इसलिए अब भी इस गांव का नाम सुनहरा कहते हैं, या गांव सुवर्ण पर्वत के ऊपर बसा होने के कारण इसको सुनहरा गांव भी कहते हैं। सुवर्ण पर्वत के ऊपर बसा है ये गांव, इसलिए इसको सुनहरा गांव। वैसे राधा रानी ने किया था? शंकर जी को सोने के हार पहना के पूजा किया था।
महादेव जी का, इसलिए इसको सुनहरा गांव। कदम खंडी सुनहरा गांव के पास ही नैऋतिक कोण में एक विशाल कदम खंडी है। विशाल कदम खंडी के मतलब विशाल कदमों का जंगल है, वन है। उसमें रासमंडल रत्न कुंड विद्यमान। उस कदम खंडी के अंदर रासमंडल रत्न कुंड विद्यमान है। यहाँ भादो शुक्ल चतुर्दशी के दिन बूढ़ी लीला प्रसंग में यहाँ रास लीला का अभिनय होता है। बूढ़ी लीला प्रसंग में यहाँ रास लीला का अभिनय होता है। कदम खंडी में नाभाजी का भजन स्थली है। कदम खंडी में क्या है? नाभाजी का भजन। इनका पूर्व नाम चतुर चिंतामणि था। जब घर में थे इनका नाम था चतुर चिंतामणि। ब्रज के पयो गांव में इनका जन्म हुआ था। ब्रज में पयो गांव है ना, वहां पे इनका जन्म हुआ था। ये जन्म से ही विरक्त थे संसार से और बचपन से ही निर्जन कदम खंडी में भजन करने लग गए थे। बचपन से ही इसी निर्जन कदम खंडी में भजन करने लगे। महान विरक्त थे। कहा जाता है कि भाव में विभोर होकर के लीला चिंतन में मग्न रहते थे। हमेशा भाव में विभोर होकर लीला चिंतन में मग्न रहते थे नाभाजी। इनकी जटाएं इतनी लंबी हो गई थी कि पूछो मत, बहुत लंबी। एक दिन झाड़ियों में राधा कृष्ण के लिए फूल चयन कर रहे थे और फूल चयन करते करते अकस्मात इनकी जटा उसमें फंस गया, कांटों में फंस गया। और कांटों में फंस गया तो फिर क्या हुआ? उसी अवस्था में ही खड़े रह गए, अपने जटा खोला नहीं। इतने में स्वयं राधा कृष्णा के उनके जटा को खोला। जब जटा में हाथ लगाया तो पूछा कौन है? तो श्रीमती राधा रानी कहती हैं हम हैं, हम लोग आपके जटा खोल रहे। दर्शन किया, झांकी का दर्शन करके निहाल हो गया और रोते रोते क्या हुआ? मूर्छित हो गया प्रेम में। ये उनका वहाँ पे भजन स्थली है नाभाजी का, ये कदम खंडी में। रोते रोते लोटपोट हो गए। बाद में ये वृंदावन चले आए तथा विहार घाट पर निवास करने लगे। वृंदावन में आके विहार घाट में निवास किया। ऊंचा गांव सुनहरा गांव से पूर्व 3 मील अथवा बरसाना में पश्चिम में 1 मील दूरी पर अवस्थित है। ऊंचा गांव बरसाना से 1 मील दूरी पे है और काम्यवन से कदम खंडी ये सुनहरा गांव से 3 मील दूरी पे ऊंचा गांव। ललिता जी का गांव है ये। ऊंचा गांव किसका है? ललिता जी का गांव है। इस स्थान पे संबंध में विष्णु रहस्य धृत में ऐसा बताया, अर्थात जहां पास में ही सखीगिरी पर्वत है, उस पर्वत में फिसलनी शिला, ललिता का विवाह मंडप, सखीगिरी कूप, पास में ही त्रिवेणी कूप, रास मंडल, सिंह की कुंज में दाऊ जी का श्रीविग्रह, गोपी पुष्करणी और देहकुंड आदि अवस्थित है। वहीं ललिता जी का क्या है? गांव है विद्यमान। वहीं पे ललिता जी का गांव विद्यमान है, ऐसे कहेंगे। तो सखीगिरी पर्वत ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के धीर ललित आदि नायकोचित गुणों से आकृष्ट होकर के मुग्ध होकर ललिता आदि सखियों ने इस पर्वत के ऊपर
और नीचे रासलीला आदि विविध क्रीड़ा की थी। इस पर्वत के ऊपर भी रासलीला किया और नीचे भी विविध प्रकार की क्रीड़ा करते थे। इसलिए इस पर्वत का नाम सखीगिरी पर्वत हुआ, क्योंकि सखियों के साथ कृष्ण ने रासलीला किया, इसलिए इस पर्वत का नाम क्या हुआ? सखीगिरी। फिसलनी शिला सखीगिरी पर्वत के ऊपर यह शिला स्थित है। फिसलनी शिला सखीगिरी पर्वत के ऊपर स्थित है। यहाँ ललिता आदि सखी आके फिसलती थी, शिला में क्या करती थी? फिसलती। हाँ, तो फिसलने की क्रीड़ा करती थी। पर्वत में इसका चिन्ह आज भी अंकित है। इस शिला में गोपियों के चरणों में लिप्त महावर, महावर मतलब आलता, चिन्ह आज भी देखा जाता है। इस शिला में गोपियों का आलता पहाड़ी भी है, हाँ आलता भी निकलता है, कुमकुम निकलता है बीच में। हाँ, राधा रानी का चरण चिन्ह है, देखा ना? आलता पहाड़ी नहीं देखा? तो आलता पहाड़ी है, राधा रानी का चरण चिन्ह छपा हुआ है वहाँ। उसी के बगल में पर्वत के ऊपर कुछ उत्तर की ओर चलकर चित्र विचित्र शिलाएं दिखती हैं। चित्र विचित्र शिला भी है। ये सूर्य की किरणों से अद्भुत रंग बिरंगी कलर छोड़ता है, दिखाता है, इसलिए इसका नाम चित्र विचित्र शिला है, दिख पड़ती है। गोपियों ने भी इस शिलाओं पर विचित्र चित्रों का अंकन किया था, इसलिए ये शिलाएं चित्र विचित्र कहलाती हैं। पर्वत के ऊपर श्रद्धा पूर्वक अन्वेषण प्रार्थना करने पर गोपियों के चरण चिन्ह भी कभी कभी दिख पड़ते हैं। पर्वत के ऊपर किसी भाग्यवान जीव को गोपियों के चरण चिन्ह भी दिखाई देता है। गोवर्धन में भी बहुत सारे चरण चिन्ह हैं कृष्ण के, और किसी किसी भाग्यवान जीव को दिखता है। समझ में आया? हाँ, ललिता विवाह मंडप, उसी के पास ललिता विवाह मंडप है सखीगिरी पर्वत में। यहीं पर 7 वर्षीय श्री कृष्ण के साथ गोपियों ने ललिता के साथ विवाह कराया था। गोपियों ने श्री ललिता के साथ विवाह कराया। एक समय ललिता और कृष्ण दोनों बैठे थे। हाँ, और बैठे थे ललिता श्रीमती राधिका का संकेत पाकर, ललिता और कृष्ण दोनों बैठे, राधा रानी के संकेत पाके विशाखा आदि सखियों ने परस्पर पास में बैठे हुए श्याम सुंदर और पीतांबर ललिता के दुपट्टा और श्याम सुंदर के दुपट्टा को बांध दिया, गांठ बांध दिया, गठबंधन कर दिया, और चुनरी उड़ाकर गठबंधन कर दिया। रंग देवी आदि सखियां विवाह का गान करने लगी। रंग देवी आदि सखियां विवाह का गान कर रही। सखी मेहंदी लगा लो, चुनरी ओढ़ लो, ऐसे करके विवाह गान नहीं गाते, ऐसे सुंदर गान कर रही हैं। और तुंग विद्या आदि सखियां विवाह का मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। सहस्त्र पुरुष सहस्त्राक्ष, ये सब मंत्र सब बोल रहे। तुमको नींद आ रही है? क्यों है? क्या तुंग विद्या क्या कर रहे हैं? मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, करने लगी। अवशिष्ट सखियां श्री कृष्ण और ललिता युगल जोड़ी के ऊपर
पुष्पों की वर्षा करने लगी। अवशिष्ट सखियां ललिता और कृष्ण के ऊपर पुष्प की वर्षा करने। ललिता को कुछ संकोच हुआ और लज्जा आई, तो ललिता सखी उठ के भागने लगी, पर गठबंधन हो रखा है, भागेगा कैसे? तो फंस गए। इस कारण भाग नहीं सकी। सारी सखियां इस युगल जोड़ी का चारों ओर से घेरकर परम उत्सव मनाने लगी। इस लीला के कारण इस स्थान का नाम ललिता विवाह मंडप हुआ। ये लीला यहाँ पे हुआ, इसलिए स्थान का नाम ललिता विवाह मंडप। गोपी पुष्करणी, यह सखीगिरी पर्वत में स्थित है। ललिता आदि सखियां इस सरोवर में स्नान करते थे। विविध प्रकार की जल क्रीड़ा करती थीं। यह देव दुर्लभ स्थान है। सखियों ने कभी क्रीड़ा करते समय बद्री फल किसको कहते हैं? बेर को संग्रह कर उन्हें ओखल के ऊपर सजाया था। ओखल के ऊपर सजाया था। आज भी बद्रिका ओखल के नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए इस गांव का नाम बद्रिका ओखल नाम से प्रसिद्ध है। सखी कूप, सखीगिरी पर्वत के पास ही सखी कूप स्थित है। ललिता आदि सखियां श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी और कृष्ण आगमन हुए नहीं, बहुत देर हो गया। तो सखियों को प्यास लगी, तो सखियां अपने हाथ से एक कूप बनाया और उसमें जैसे ही पानी पीने गए उतने में कृष्ण वहां प्रकट हो गया। इसलिए सखियों से बना होने के कारण इस कूप का नाम क्या हुआ? क्या कूप हुआ? सखी कूप। त्रिवेणी कूप। एक समय ललिता, विशाखा, चंपकलता, राधा रानी सब सोचने लगी हम त्रिवेणी स्नान करेंगे। त्रिवेणी मतलब गंगा, जमुना, सरस्वती, इलाहाबाद है ना, त्रिवेणी संगम। हम यहाँ स्नान करेंगे, ऐसा भाव किया। और ऐसा भाव किया, स्नान करने की अभिलाषा किया। तो कृष्ण कहने लगे तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। और कृष्ण जैसे मन से त्रिवेणी को वहीं प्रकट कर दिया। इसलिए त्रिवेणी वहाँ बिल्कुल त्रिवेणी, गंगा, जमुना, सरस्वती प्रकट हो गया और बहुत सुंदर स्रोत युक्त ऐसा संगम बन गया। तो इसलिए वहाँ सब सखियां स्नान किया। इस कुएं के जल की तो बात ही किया। कुएं के निकट धूल उड़कर ललाट पर धारण करने से त्रिवेणी स्नान का फल सहज ही प्राप्त होता है। कुएं में स्नान करने की तो बड़ी दूर की बात है, अगर कुआं का धूल भी अगर कोई ऐसे धारण कर लेता है तो त्रिवेणी संगम का स्नान का फल मिलता है। त्रिवेणी संगम मतलब इलाहाबाद में स्नान का फल मिलता है। काम्यवन के पास है। दाऊजी त्रिवेणी कूप से पूर्व की ओर निकट ही सिंह वृक्षों की घनी झाड़ियों के बीच दाऊजी का विशाल विग्रह है। इस मंदिर को श्री नारायण भट्ट के आदेश से राजा टोरमल ने बनवाया था। दाऊजी का मंदिर है यहाँ, बहुत विशाल मंदिर है। राजा टोरमल ने बनाया था। टोरमल जानते हो? राजा टोरमल जानते हो? अच्छा, मैं तो पहली बार सुना। उसने बनवाया था।
प्रसंग नारायण भट्ट श्री गौड़ीय वैष्णव आचार्य थे। ये नारायण भट्ट कौन थे? गौड़ीय वैष्णव आचार्य थे। दक्षिण भारत के मधुरातपन प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता श्री भट्ट जी यहाँ के भट्ट भास्कर तैलंग ब्राह्मण परंपरा में अपनी विद्वता के प्रसिद्ध थे। तैलंग ब्राह्मण थे। ऐसे दक्षिण भारत में पंडित बड़े विद्वान होते हैं संस्कृत के। श्री नारायण भट्ट 14 वर्ष की आयु में संसार से विरक्त होकर ब्रज में पधारे थे। 14 वर्ष की आयु में संसार छोड़ दिया था और ब्रज में पधारे थे। श्रीमती राधिका जी के प्रति विशेष रूप से समर्पित थे, ऐसी प्रसिद्धि है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन श्री नारायण भट्ट की विशेष प्रार्थना से ही बरसाना में विराजमान श्री जी का वर्तमान विग्रह प्रकट हुआ है। बरसाना में जो श्री जी का विग्रह है ना, श्री राधा रानी का विग्रह, वो ये श्री नारायण भट्ट के विशेष अनुरोध से, प्रार्थना से ये श्री जी प्रकट हुई हैं। किनके कृपा से, किनके वजह से? नारायण भट्ट से। कौन से संबंध में प्रकट हुआ? 1626 संवत 1626 में आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन नारायण भट्ट की विशेष प्रार्थना से बरसाना में विराजमान श्री जी वर्तमान विग्रह प्रकट हुआ है। ये विग्रह बनाया नहीं किसी ने। जो श्रीमती राधिका का श्री विग्रह है बरसाना में, वो विग्रह किसी ने बनाया नहीं, वो विग्रह प्रकटित हुआ है। और किनके प्रार्थना से? नारायण भट्ट गोस्वामी प्रार्थना से। ये हमारे गौड़ीय आचार्य है नारायण भट्ट। तो इनके प्रार्थना से श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई है बरसाना में। बरसाना में हम लोग इन्हीं के कृपा से श्रीमती राधिका जी के दर्शन कर पाते हैं। तो ये विग्रह बनाया नहीं किसी ने, ठीक है ना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो।